Hello, very good morning to all students. Today I am going to continue our chapter number 7, Getting to Know Plants. 7.5 Flowers. You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? Students, see figure number 7.19. 3 branches हैं रोजेस की, तो आपको बेस्ट कौन सा प्लांट लगा जो रिकॉग्नाइज करता है कि वो प्लांट है? ए, बी और सी. ए में है लीफलेस ब्रांच, देन बी अ ब्रांच विथ लीव्स, देन सी अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स. फर्स्ट है ओनली ब्रांच है, वो भी लीफलेस है, मतलब उसमें लीफ नहीं है. सेकंड ब्रांच विथ लीव्स, ब्रांच है और साथ में लीव्स भी है. एंड थर्ड वन नंबर सी, branch with leaves and flowers. Now which color did you see for the flower in figure 7.19? C. Are all flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? Let us study a few flowers. Student, flowers कौन से कलर के हैं वो पूछा गया है यहाँ पे 7.19 में. क्या आपने कभी ग्रास में वीट, मेज, मैंगो और गुआवा के ट्री में फ्लावर्स देखे हैं? क्या उनके कलर ब्राइट होते हैं? लेट अस स्टडी अबाउट फ्यू फ्लावर्स. आज हम फ्लावर्स के बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड प्लीज़ रीड दिस चैप्टर ऑल्सो. व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर, एंड यू विल लर्न in higher classes that they are not a single flowers but groups of flowers. Yes, यहाँ ऊपर जो मेंशन किए हैं फ्लावर्स, मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर, ये सारे सिंगल फ्लावर्स नहीं होते, ग्रुप्स होते हैं फ्लावर्स के. नाउ एक्टिविटी 10, we will require one bud and 2 fresh flowers each of any of the following: datura, china rose, mustard, brinjal, lady's fingers, gulmohar, and also a blade, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो हमें 2 फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं, नीचे मेंशन किए हैं. एक तो धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर. और हमें ग्लास ऑफ ए स्लाइड चाहिए, सीट ऑफ पेपर चाहिए और एक मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर. नाउ ऑब्जर्व 7.20 फिगर नंबर केयरफुली. लुक एट द prominent parts of the open flower. These are the petals. Different flowers have petals of different colors. Yes, different flowers होते हैं, the colors also different, their petals also different. Petals मतलब तो पता है, do you know? पंखुड़ी. Now where do you think the petals are in a closed bud? Which is the most prominent part in a bud? Did you see that his part is made of small leaf-like structures? They are called sepals. And take a flower and observe its petals and sepals. Now answers the following questions. Here एक फ्लावर है और एक बर्ड का इमेज है. सेपल्स किसको बोलते हैं? पेटल्स. आप इमेज देखोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा. बर्ड में कहाँ पे पेटल्स होते हैं? और बर्ड में जो पेटल्स होते हैं जो फोल्ड करके पड़े हैं उसको सेपल्स बोलते हैं. सी नीचे यहाँ पे पोर्शन में दिखाई देता है. और पेटल्स जो ओपन पंखुड़ियाँ यहाँ पे दिखाई देती है फ्लावर में ऊपर, वो पेटल्स है. नाउ हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? आर दे जॉइंड टुगेदर? एंड व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? Are they joined to one another or any other they separate? Do the flowers with joined sepals have petals that are separate or are they also joined together? यहाँ पे बहुत सारे questions पूछे हैं, जैसे कि sepals कितने होते हैं flowers में. तो it's depend on flowers. Flowers some are big, some are small. तो इट्स डिपेंड ऑन फ्लावर्स. स्मॉल फ्लावर्स है तो सेपल्स भी उस तरह से रेयर होती है, थोड़ी होती है. और बड़े फ्लावर्स होते हैं तो उसमें सेपल्स ज़्यादा होती है. एंड यस, पेटल्स ऑल्सो. स्मॉल फ्लावर है तो उसमें पेटल्स भी कम होती है. एंड बिग फ्लावर्स हो तो उसमें पेटल्स ज़्यादा होती है.
और ये जो सेपल्स है उसके साथ अटैच होती है सारी पेटल्स। और मोस्ट ऑफ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो सेपरेट्स होते हैं, जो जॉइन टुगेदर, मतलब एक साथ जॉइंट नहीं होते हैं। हम ब्रीफली देखेंगे चैप्टर में। ओके, नाउ फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3, add conversation to this table from a field trip to a locality where there are plants with flowers, and fill the last two columns later. To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open, and if its petals are joined, for example in Datura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly. See figure number 7.21. बेल शेप जो फ्लावर्स होते हैं, बेल शेप जिसका शेप बेल होते हैं, उनके पेटल्स हम कट करके लेंथ वाइज करते हैं। एंड स्प्रेड आउट इनर पार्ट्स होते हैं, उसको स्प्रेड आउट क्लियरली हम देख सकते हैं। उस तरह से इनकी पेटल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल एक तो धतूरा का फूल जो शिव जी को बहुत पसंद है। Now remove the sepals and petals to the other parts. Study the figure 7.22 carefully and compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistils in your flower. हमें ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी अदरवाइज ग्रुप में अदरवाइज पॉसिबल होगा तो मैं जूम लेक्चर में आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू टेक वन फ्लावर, देन हमें फ्लावर्स के जो सेपल्स एंड पेटल्स है उसको रिमूव करना है वन बाय वन। फिर हमें केयरफुली उसको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको स्टेमेंस बोलते हैं, किसको पिस्टिल्स बोलते हैं। ओके, नाउ लुक एट फिगर 7.23। स्टूडेंट आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि वहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, एंड कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर। नाउ हाउ मेनी स्टेमन्स आर देन इन योर फ्लावर्स, एंड ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट्स। आप फिगर देखोगे आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा स्टूडेंट्स। सी अ बेल शेप फ्लावर है 7.21 फिगर में, और 1 इज 7.22 हिबिस्कस है। वहाँ पे पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर्स वहाँ पे लेबल दिए हैं। देयर इज एन लेबल इन बिटवीन द फ्लावर्स। फर्स्ट पार्ट है येलो कलर का जो एंथेंस है, और पिस्टिल्स हैं जो ग्रीन कलर है उसको पिस्टिल्स बोलते हैं। एंड स्टेमेंस किसको बोलते हैं, जो क्रीम कलर का है, क्रीम कलर उसको स्टेमेंस बोलते हैं। नाउ आपको वन बाय वन सारे पार्ट्स को सेपरेट करना है। सी फिगर नंबर 7.23, पार्ट्स ऑफ ए स्टेमेन, उसमें फ्लायामेंट है एंड एंथेर है। सी innermost part of flowers is called the pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of the pistil with the help of figure 7.24. Now draw a neat labeled diagram of the pistil of your flowers. यहाँ पे फ्लावर का ये पार्ट ऑफ ए पिस्टिल है वो हमें अलग कर दिया है, सेपरेट करके हम उसको रिकॉग्नाइज कर उसको लेबल दिया है। फर्स्ट इज स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। सी now activity 11, let us now study the structure of ovary 7.24. It is the lowermost and swollen part of the pistil. We will cut this part to study what is inside. Now look at figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. ये फ्लावर की ओवरी है। सी हम ह्यूमन्स जो फीमेल है उनके बॉडी स्ट्रक्चर में ओवरी होती है, वो मैं आपको डिटेल में जूम लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे हमें जो पार्ट्स ऑफ ए पिस्टिल है फ्लावर का उसमें ओवरी है, हमें ओवरी को रिकॉग्नाइज करना है केयरफुली, हमें ये पार्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसकी ओवरी कट करनी है फ्लावर की। सी इन फिगर 7.25 वहाँ पे ओवरी कट कर, ये ब्लैक से कट करके हमें दिखाया है। देखो, कटिंग एन ओवरी एंड लॉन्जिट्यूडियल कट
एंड ट्रांसवर्स कट। दो कट यहाँ पे दिखाए हैं। कट द ओवरी इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इज फिगर 7.25 टू प्रिवेंट देम फ्रॉम drying and put a drop of water on each of the two pieces of the ovary you have cut। दो पार्ट में हमने ओवरी कट की है, एक लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसफर। फिर हमें ये ओवरी को कट करने दोनों पार्ट में हमें क्या करना है, जो टू पीस ऑफ द ओवरी है हमने कट की है उसमें हमें ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। नाउ इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी जो लॉन्जिट्यूडनल है कट एंड ट्रांसफर सेकंड इज ट्रांसफर कट, इन दोनों कट के ऊपर हमने क्या वाटर पोर किया है। ना ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस 7.26 एंड डू यू सी सम स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी। हमें लेंस की मदद से हमें ऑब्जर्व करना है कि ओवरी के अंदर जो स्मॉल बीड्स है वो क्या है, तो उसको बोलते हैं ओव्यूल्स, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। नाउ ड्रॉ ए लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। नाउ ट्राइंग टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मेनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। इसी तरह से आपको ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग फ्लावर्स में करना है, जो आपके गार्डनर अदरवाइज आपके कोई अदर पर्सन्स जो आपके लिए फ्लावर्स जो भी जो भी फ्लावर्स आपने जहाँ से कलेक्ट किए हैं तो उसको इस तरह से ऑब्जर्व करवाना है। आपको रिमेंबर दैट नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फील्ड इन टेबल 7.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 7.3 में टेबल है, सी हियर 7.3 ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लावर्स। वहाँ पे जो फ्लावर्स का आपको ऑब्जर्व करना है वो ही फ्लावर्स आपको प्लग करने हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, stamens and pistils and are their flowers they do not have one or more of these and are their flowers which have parts of other than these। आपको सारे फ्लावर्स जो भी आपने कलेक्ट किए हैं उसके सेपल्स, पेटल्स और स्टीमिंग्स और पिस्टिल्स को ऑब्जर्व करना है। ओके फिर उसके नंबर्स लिखने, मतलब कौन से फ्लावर में कितनी पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, पिस्टिल्स एंड स्टेमन्स ऑल्सो। नाउ डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल्स। ये सारे क्वेश्चन के आपके उसमें आंसर्स फिल करने हैं टेबल 7.3 में। ओके फिर आपने क्या रिकॉग्नाइज किया, क्या ऑब्जर्व किया, आपने जो प्लांट के फ्लावर्स हैं उसमें जो पार्ट्स अलग किए उसमें क्या एब्सेंस है, मतलब आपने क्या उसमें ऑब्जर्व करके एब्सेंट देखा है वो। एंड वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, stems and roots। We studied the structure of different flowers। We will learn about the function of flowers in higher classes and we will also learn about fruits in higher classes। Student यहाँ पे डिटेल में ये पूरा चैप्टर नहीं है, ओनली पार्ट ऑफ है, फर्स्ट पार्ट ही है। हायर क्लास में जब आप जाओगे तब डिटेल में सारे फ्लावर्स का, ओवरी का फंक्शंस, देन यस लॉट्स ऑफ फंक्शंस, रूट्स, देन स्टीम्स, और हायर क्लास में फ्लावर्स के बारे में आपको जानने को मिलेंगे। यहाँ पे स्मॉल पार्ट ही है, ओनली फंक्शन ऑफ लीव्स, स्टीम्स एंड रूट्स, एंड जो ओवरी है फ्लावर्स की, देन सेपल्स एंड पेटल्स, पिस्टिल्स एंड स्टेमेंस, उसके बारे में ही है। ओके स्टूडेंट, जूम लेक्चर में डिटेल में सारा एक्सप्लेन करूँगी विथ डायग्राम। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ लिसन and watch carefully my video। Thank you so much।